आज हम प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय के नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सो जो वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई के फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वहां उन्हें रास न आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों कई यादगार फिल्में बनी। आम आदमियों के सुख दुख के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी का लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी हुई सब मानसरोवर शिक्षक के 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण इत्यादि। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ करने का अधिकार मिल जाता है। घर के बड़ों को कई बार तो इन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है जो तो है छोटे ही, लेकिन घर में उनके छोटा एक भाई और है जिससे उम्र में वो केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते रहते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। ये था बड़े भाई साहब का पाठ प्रवेश। ये है बड़े भाई साहब इस कहानी। इसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खुद मजबूत डालना चाहते थे, इस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह मेरे बड़े उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी सलीनता इसी में थे कि उनसे हुक्म को कानून समझो। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब की हंसियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी ऐसी शब्द रचना रचते जिसमें कोई अर्थ न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, पर असफल रहा। उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह और बड़ी बात थी।